अब इंडो पैसिफिक में किसने धनाधन मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका का एक्शन हुआ वेनेजुएला पे और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में छूटने लगे धनाधन मिसाइलें, जिसके बाद अमेरिका का इंडो पैसिफिक कमांड उतरा और इन्होंने एक संदेशा दिया है। जानेंगे क्या संदेशा दिया है। इस बीच अमेरिका ने चाइना का मजाक भी उड़ाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैप में ये जो इलाका देख रहे हैं ना, इस इलाके को कहा जाता है इंडो पैसिफिक और अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा होना शुरू हो चुका है। एक तो चाइना की सोशल मीडिया ये कह रही है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला के अंदर घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वैसे ही हमें भी ये करना चाहिए। ताइवान के अंदर जाना चाहिए और ताइवान के राष्ट्रपति को उठा लेना चाहिए। ये एक बड़ा संकेत है कि चाइना भी क्या ऐसा ही सोच रहा है। पहली बात तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, ऐसा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक मौका दे दिया है। इस चीज को लेकर खुद अमेरिका में भी कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो गलत किया है। अगर बात करें चाइना की, चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट की है और कहा है कि तुरंत मादुरो और उनकी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। ये जो हो रहा है ये गलत है। वहीं रूस की बात करें तो रूस ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि तुरंत से छोड़ देना चाहिए मादुरो को। अब अमेरिका छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी रूसी बेहद अमीर शख्स का एक मैसेज आया। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। इन्होंने लिखा कि देखो, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला के तेल पर अब कंट्रोल हो गया अमेरिका का। अब जब अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला के तेल पर हो गया तो जाहिर तौर पर यहाँ से जो चाइना फ्री में तेल ले जाया करता था वो यहाँ पर अब कट होने शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ रूस जो वेनेजुएला को हथियारों को बेचता था या व्यापार करता था वो भी यहाँ पर कट हो जाएंगे। ये पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में चला जाएगा। फिर ये लिखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला के बाद अगर ईरान पर एक्शन होता है तो ईरान के ऊपर भी अगर कब्जा हो जाता है तो चाइना को एनर्जी का सप्लाई दो खास देशों से होता था, वेनेजुएला से और ईरान से, वो भी बहुत सस्ते दरों पर, वो दोनों के दोनों ही रुक जाएंगे और दोनों खजाने पे कहीं न कहीं अमेरिका आकर बैठ जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया में तेल पर अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा अमेरिका का। बात भी अगर आप देखें कि इसके पास कितना ज्यादा तेल है तो आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के लिस्ट में पहले नंबर पर आता है वेनेजुएला, जिस पर इस वक्त अमेरिका का कब्जा होगा। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर आता है ईरान। अब जरा सोचिए, ईरान और वेनेजुएला अगर इनके तेल पर पूरी तरीके से कमांड बना लेता है अमेरिका तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बहुत ही बड़े नंबर पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है। कहाँ, रूस से करीब आधे पर था अमेरिका, लेकिन इस कब्जे के बाद पूरा सीन आपको बदलता हुआ दिख रहा है। वेनेजुएला और ईरान, इन दोनों को अगर मिला दें तो फिर एक बड़ी शक्ति अमेरिका के पास आ जाएगी। अब अगर अमेरिका की बात करते हैं तो सिर्फ तेल ही नहीं मिलेगा, बल्कि वेनेजुएला के पास जो खजाना है, रेयर अर्थ मटेरियल है, वो भी मिलेगा। अब इससे क्या होगा? तो इस रूसी बिजनेसमैन का कहना है कि इससे होगा ये, चाइना को जब तेल नहीं मिलने लगेगा तो जिस चाइना ने दुनिया को रेयर अर्थ के लिए परेशान करके रखा है उस चाइना पर नकेल कसी जा सकेगी और फिर चाइना भी युद्ध को समाप्त करने के लिए उतरेगा और रूस भी युद्ध को समाप्त करने के लिए उतरेगा। या फिर हो सकता है रूस के सामने अमेरिका ये कहे कि भाई हम प्रस्ताव रख रहे हैं, अब आप ऐसा करो, चाइना के साथ कनेक्शन अपना ब्रेक कर दो, और फिर चाइना पड़ जाएगा अकेला, और जब अकेला पड़ जाएगा तो चाइना को बुरी तरीके से तोड़ सकेगा अमेरिका। क्या ये सब कुछ होने वाला है? तो आपको बता दूं, बहुत ड्रामा की तरह चीजें बदल रही हैं। यहाँ इंडो पैसिफिक में अब एक बार एक्टिव होता हुआ दिख रहा है अमेरिका। इंडो पैसिफिक में दो शक्तियां ज्यादा बड़ी हैं, एक चाइना और एक भारत। तीसरी शक्ति के रूप में घुसना चाहता है अमेरिका और यहाँ अपनी दावेदारी को सेट करना चाहता है।
अब एक बड़ा उदाहरण देखिए, जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने ये सुना कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया है, वैसे ही बैक टू बैक मिसाइलों को फायर करना शुरू कर दिया, परीक्षण करना शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया ने। और नॉर्थ कोरिया के इस परीक्षण के बाद बहुत सारे लोग चिंता में पड़ गए, खास करके साउथ कोरिया और जापान चिंता में पड़ गया कि क्या यहाँ पर कोई युद्ध होने जा रहा है। अब इसे लेकर अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड ने एक मैसेज दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैसेज को। इसमें इन्होंने लिखा कि हमें पता है कई सारे मिसाइल्स को लॉन्च किए गए हैं और हम अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी ये किसी भी तरीके से अमेरिका के लोगों, अमेरिका के क्षेत्र या अमेरिका के सहयोगियों के लिए खतरा नहीं बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने जापान को बुला लिया है मीटिंग के लिए, जापानी पीएम को न्योता दिया है। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है चाइना का मादुरो को लेकर। लिंडसे ग्राहम, इन्हें आपने अच्छी तरीके से देखा है, भारत के साथ ट्रेड वॉर पर कई बार ये बयान दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि मेरे चाइनीज फ्रेंड्स, अगर तुम चाहते हो मादुरो से मिलने के लिए तो तुम आ सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अमेरिका में है वो। दरअसल ये एक तरीके से ताना मार रहे हैं। इससे पहले ये वीडियो रिलीज हुई थी ठीक उनके गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले, जब मादुरो चाइना के प्रतिनिधियों के साथ मिल रहे थे। चाइना की तरफ से खास दूत पहुंचे थे और ये मुलाकात हो रही थी। तब मादुरो ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पूरा सीन बदलते हुए नजर आया है। वैसे अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अभी तक भारत ने क्या कहा है, भारत ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। तो यहाँ भारत ने एक मैसेज जारी किया है कि वो चिंतित है ये सारे घटनाक्रमों से और नजर बनाए रखे हुए है। साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि भारत ने एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोग सुरक्षित रहें भारतीय, और उनको दिशा निर्देश दिया है। अब क्या अगला इंडो पैसिफिक में कोई घटना हो सकती है? फिलहाल के लिए अगर देखें तो अमेरिका ने जो इंडो पैसिफिक के देश हैं इनको एम्फीबियस एयरक्राफ्ट लीज पर देने शुरू कर दिए हैं। इंडो पैसिफिक के अपने सहयोगियों को इन्होंने कहा भी है कि आप अपने आप को मजबूत करें। वैसे आने वाला समय बहुत अनिश्चित है, पर चाइना क्या इस मजाक का जवाब दे सकेगा? देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या चाइना ताइवान की तरफ इसी तरीके से बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।